हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित कुमार और मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल राइज IQ पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे बताए गए ट्रिक्स को भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन सा ट्रिक काउंटिंग फिगर के लिए। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ अच्छे फिगर्स को भी उसमें इंक्लूड किया है और आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ लाइन, स्क्वायर, ट्राइंगल, इन सब को चुटकियों में कैसे काउंट कर लेते हैं एग्जाम्स में। बिकॉज देखो, एग्जाम में हमारे पास इतना फुर्सत नहीं होता कि हम लोग बैठ करके एक एक चीज़ों को काउंट करें और उसके बाद फिर हम लोग आंसर करें। हम लोगों को कुछ ना कुछ स्मार्ट तरीका लगाना पड़ेगा जिससे हम लोग समय भी बचा पाए और अपना आंसर भी एक्यूरेट कर पाए। तो ये आज जो सेशन में लेने वाला हूं उसमें मैं आप लोगों को सारे फिगर्स बताऊंगा जहां से रेगुलर बेसिस पर एग्जामिनर सवाल बनाता है। तो आप बिल्कुल ध्यान दोगे बोर्ड पर। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। मैं आपको लाइन को कैसे काउंट किया जाता है वहां से लेकर के बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे फिगर को कैसे काउंट किया जाता है चुटकियों में, वो मैं सिखलाने वाला हूं। तो आप बोर्ड पर ध्यान देंगे, स्क्रीन पे अपने ध्यान देंगे। जैसे कि मैं पहला कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं आपको, लाइन कॉन्सेप्ट। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं एक ट्राइंगल यहां पे ड्रॉ करूं और मैं आपसे ये पूछूं कि हाउ मेनी लाइंस आर देयर, कितने लाइंस है इसमें, तो आप इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हो कि भाई ये 1 2 3 सर 3 लाइन है। लेकिन आपको कैलकुलेट करना है अब से इस तरीके से कि इसमें हॉरिजेंटल लाइन कितना है, वर्टिकल लाइन कितना है और डायगोनल लाइन कितना है। हॉरिजेंटल लाइन जो ये क्षैतिज रेखा है इसे हम लोग हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। वर्टिकल लाइन किसे कहेंगे, तो ये जो खड़ी लाइन है, ये जो खड़ी रेखा है इसे हम लोग वर्टिकल लाइन कहेंगे। और डायगोनल, ये जो तिरछी रेखा है इसे हम लोग डायगोनल कहते हैं। और इसे ही हम कहेंगे कि यहां पर 3 लाइन है। और इसका इस्तेमाल करके जो एग्जाम में सवाल बनता है वो कुछ इस प्रकार के सवाल एग्जाम्स में बन जाते हैं। आप देखो, एक छोटा सा फिगर मैं आपको बना करके दे रहा हूं, वो फिगर कुछ ऐसा है ध्यान दोगे। और ये मान लिया जाए कि एग्जाम में आपको एक फिगर दे रखा है इस प्रकार से, और आपसे पूछा जाए कि बतलाओ कि इसमें कितनी रेखाएं हैं, है ना, कितनी रेखाएं हैं। तो इसे एक एक करके कैलकुलेट करना और गिनती करना, काउंटिंग करने से बेटर ऑप्शन है कि आप यहां पर चेक कर लें कि आपके पास हॉरिजेंटल लाइन कितनी है, वर्टिकल लाइन कितनी है और डायगोनल लाइन कितनी है। तो जब मैं यहां पे कैलकुलेट करूं, देखो मेरे पास हॉरिजेंटल लाइन 1 2 और ये 3, तो 3 मेरे पास हॉरिजेंटल लाइन आ गए। और अगर मैं वर्टिकल लाइन की बात करूं तो 1 2 और ये 3 मेरे पास वर्टिकल लाइन आ गए। डायगोनली लाइन की बात करें तो देखो 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, तो 6 मेरे पास डायगोनल लाइन है। और जब मैं इनको इकट्ठे जोड़ लेता हूं तो मेरे को मिलता है 12 और यही हमारा लाइन है। तो इस फिगर में 12 लाइंस है। इस प्रकार से आपको यहां पर बतलाना होगा। तो ये बहुत इजी और सरल कॉन्सेप्ट है कि आप आराम से किसी भी तरीके से विद इन सेकेंड्स आप बता सकते हो कि आपके पास फिगर में कितनी लाइंस दिए गए हैं। आई होप आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। एक नेक्स्ट फिगर मैं बना रहा हूं और ये रहा वो फिगर। मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ध्यान से देखेंगे इस ट्राइंगल को, और ये मैं इसको बना लेता हूं। देखो यहां पर मैंने एक ट्राइंगल बनाया और आप लोगों से पूछा कि यहां पर कितनी रेखाएं हैं, आप गिनकर बताएं कि कितनी रेखाएं हैं। तो अगर कोई एग्जाम में से गिन रहा है तो बिल्कुल नाइंसाफी कर रहा है। बिकॉज वहां पर हम लोगों को बहुत ही लिमिटेड समय दिया जाता है सवालों को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास इतना एनफ टाइम है नहीं कि हम आराम से बैठ करके गिनती करें और उसके बाद हम सॉल्यूशन करें, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें कोई भी खड़ी रेखा नहीं दिख रही, यानी कि भाई इसमें वर्टिकल लाइन तो है नहीं, जो है तो वो डायगोनल लाइन है और हॉरिजेंटल लाइन है। तो सबसे पहली बात तो हॉरिजेंटल लाइन यहां पर 1 2 3 और एक 4 है। तो ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन हो गई, 4 हॉरिजेंटल लाइन हमने देख लिया।
और उसके बाद हमारे पास डायगोनल कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4, और अगर इधर से देखोगे तो 5 6 7 8, तो यहां पर हमारे पास डायगोनली 8 हो गए। तो हम कह पाएंगे कि टोटल इस ट्रायंगल में 12 लाइंस हैं और ये हमारा लाइन कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और डायगोनल लाइन को गिनेंगे और तुरंत चुटकियों में बता देंगे कि कितने इसमें लाइंस हैं। कोई भी फिगर दे दे, कैसा भी फिगर दे दे, हम लोग इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और बतला सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बतलाता हूं स्क्वायर कॉन्सेप्ट। लाइन कॉन्सेप्ट से बेसिकली सवाल उतना बनता है नहीं, बट सीखना जरूरी है क्योंकि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं। तो मान लिया जाए मैं एक छोटा सा स्क्वायर बनाता हूं। स्क्वायर तो आप सभी जानते होंगे, वो फिगर जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। और अगर मैं इस स्क्वायर को इस तरीके से कट कर दूं और आपसे पूछूं कि बताओ कि कितने स्क्वायर्स इसमें है, थोड़ा सा माफ करेंगे मुझे से यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, ठीक है, तो थोड़ा मैनेज कर लो, भावनाओं को समझ लो। और ये मेरे पास एक स्क्वायर हो गया। तो अब हम लोग कैसे काउंट करेंगे भाई, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये बड़ा वाला मिलकर के हो गया 5। तो अब से कभी भी एक स्क्वायर को दो अगर बांट दे तो हम लोग कह पाएंगे कि उसमें 5 स्क्वायर बनते हैं। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे ये एक फिगर देख रहे हैं, मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते वक्त बोलता हूँ कि एग्जामिनर इतना हमारा हितैषी तो है नहीं, हमारा दोस्त तो है नहीं कि वो हमें इजी से इजी क्वेश्चन देगा एग्जाम में। नो डाउट वो हमारे रिलेटिव्स की तरह होते हैं, वो भी डेफिनेटली चाहते हैं कि हम लोग किसी ना किसी तरीके से पीछे रह जाए, है ना। तो चलो देखते हैं वो क्या करता है ना, एग्जामिनर फिगर को बड़ा एलेबोरेट करके दे देता है ताकि लगे आसान, लड़के छोड़े नहीं इसे, फंस जाए और इस पर अपना समय व्यर्थ कर ले। अब जैसे ये अगर मैं स्क्वायर गिनने बैठ जाऊं और एक एक करके स्क्वायर को कैलकुलेट करूं, गिनूं यहां पर, तो भाई काफी टाइम जाने वाला है। क्या है भाई, जैसा मैंने आपको थंबनेल में भी बताया कि विद इन सेकेंड्स हम लोग आंसर कर पाएंगे। तो देखो कैसे इसको आंसर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी बड़ा वो फिगर बना के एग्जामिनर दे दे। 1 2 3 4 5 हम लोग यहां से कैलकुलेट कर लिया, यहां से काउंट कर लिए, 5 है, 1 2 3 4 और इधर से 4 है। उसके बाद क्या करा जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में से लिख देंगे। ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 और ये 2 हो जाएगा, ये 2 और ये 1 हो जाएगा। उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से ये 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब हम आपस में जोड़ेंगे इसे तो देखो 12 20 32 और 8 40, हम कह पाएंगे कि इसमें टोटल कितने हैं, तो इसमें 40 स्क्वायर्स हैं। और आप देख रहे हो कितना जल्दी हम लोग इसका आंसर कर पा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर एग्जामिनर और भी ज्यादा इससे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करे और अगर मैं इसे हटा रहा हूं और अगर वो इसे और भी बड़ा कर दे, मान लिया जाए वो और इससे बड़ा कर देता है और इधर से मैं एक घर और ले लेता हूं, यहां से आप देखो ये 6 हो गया, 4 था, एक काम करो और बड़ा कर दो, इससे और बड़ा कर देता हूं मैं इसे, ये लो, यहां से मैंने इसे और बड़ा कर दिया और ये हो गया मेरा 6। तो अब तो काफी बड़ा फिगर लग रहा है, कैसे कैलकुलेट किया जाए, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, जो रोहित सर ने सिखा दिया आप वही अप्लाई कर देना, आंसर बिल्कुल आ जाएगा। यहां से काउंट करोगे 6 आएगा, यहां से काउंट करोगे ये भी 6 आएगा, बिल्कुल इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चले जाओ और आपके पास में आपका आंसर रेडी। और ये हो गया हमारा आंसर 36 25 16 9 4 और यहां से 1। और क्या हो गया आंसर हमारा, देखो यहां से 16 9 25 25 50 और इधर से हो गया 5, तो 25 और 50 और 5 55 और इधर से हो गया 36, जोड़ोगे 81 हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें कितने स्क्वायर, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे जोड़ने में, कि अच्छे से इसे जोड़ लो, 91 हो जा रहा है इसका आंसर। 91 स्क्वायर जिसमें है। आप सोच कर देखो, अगर मैं एक एक करके बैठता जोड़ने को, लिखने को और काउंट करने को, तो मुझे कितना ज़्यादा समय लगने वाला था। लेकिन अगर मैं शॉर्ट ट्रिक्स जानता हूं, अगर मुझे शॉर्ट ट्रिक्स पता है, तो आप दो जितना बड़ा आप स्क्वायर बना कर को दोगे, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स दोगे, मैं उससे तुरंत आंसर कर दूंगा। और ये 91 मेरा एक्यूरेट आंसर आ गया। आप चले देखेंगे अब अगले फिगर में, उस फिगर को एग्जामिनर थोड़ा और अच्छा बना
बनाया है और उसमें प्रीवियस ईयर में पूछा गया सब सवाल है। ये जितने भी मैं बना रहा हूं ना, वो अपनी मर्जी से मैं नहीं लेकर के आया, इसे दिया गया है, किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछा गया है, तभी मैं इसे आपको बतला रहा हूं, मैंने इंक्लूड किया है। यहां से देखेंगे उसने क्या किया, स्क्वायर के भीतर स्क्वायर बनाया, फिर इसके भीतर एक स्क्वायर बनाया और उसके बाद क्या किया, उसके बाद इसे बीच से काट दिया और फिर इसके भीतर में एक स्क्वायर बनाया। ये हमारा एक स्क्वायर बनाया गया और पूछा गया ये हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, कितने वर्ग हैं इसके भीतर, कितने स्क्वायर हैं इसके भीतर। देखो याद करो वो कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने बताया था कि अगर एक स्क्वायर है उसे 20 से ऐसे काट दिया जाए तो ये 5 स्क्वायर बनाता है। तो यहां पर अगर आप गौर से देखें इस बड़े वाले फिगर को तो वो कितना बनाएगा, 5 बनाएगा ना। अगर आप वो 5 काउंट कर चुके हो, अब आप अंदर वाले देखोगे तो ये भी 5 बनाएगा, अगर आप इस वाले को देखोगे तो ये भी 5 बनाएगा। और इसे कभी भी 5 गिनने की गलती मत कर देना, क्योंकि यहां जो लाइन गुजरा है वो डायगोनली गुजरा है, ना कि बीच से गुजरा है। तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर। और हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर होगा 20। आप ध्यान से देखोगे आपके सामने आंसर है 15 1 16। तो कितने फिगर, कितने वर्ग, तो यहां पर 16 वर्ग हो जाएगा आंसर इसका। और इस तरीके से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो और बतला सकते हो कि कितने वर्ग इसमें हैं। तो 16 वर्ग हैं इसमें। क्लियर है बात। चलिए अब देखते हैं एक अगले फिगर को और उसे कैलकुलेट, उसे काउंट कैसे किया जाता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो मैं उस फिगर को बना रहा हूं। वो फिगर कुछ इस प्रकार से आया था एग्जाम में, देखोगे ध्यान दोगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना होगा बस इसमें कि कैसे ये होगा। ये मैंने फिगर बनाया और एक वर्ग बनाया और एक वर्ग बनाया। चलो मान लिया जाए मैंने इतने वर्ग बनाए और हमें वर्गों की संख्या पूछी गई है। तो हम लोग यहां से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग जानते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ इस वर्ग को गिना जाए तो ये हमें 5 वर्ग देगा। अब हम अगर इस वाले वर्ग को काउंट करें तो ये भी हमें 5 देता, लेकिन ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो हम कहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ 4 देगा। ठीक वैसे ही अगर हम इस वाले को काउंट करेंगे तो ये हमें 4 देगा, और अगर हम इस वाले को काउंट करेंगे तो हम बार बार बता रहे हैं ये हमारा ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो ये कैंसिल होता जाएगा और अगले में फिर ये 4 देगा और फिर से ये कैलकुलेट काउंट हो चुका है तो ये 4 देगा। तो हमारे पास जो टोटल आ गए वो आ गया है 21। कोई दिक्कत है क्या? 21 वर्ग हैं इसमें, 21 वर्ग हैं। कैसे भाई? तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे हम सब कि इस वर्ग को जब हम लोग काउंट करते हैं तो इसमें 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5 वर्ग मिलता है। चलो ठीक है भाई, मिला। अगले वाले में जैसे ही काउंट करने हम गए तो ये 1 गिने और ये जैसे ही काउंट करते फिर हमें याद आ गया कि ये तो हम ऑलरेडी गिन चुके हैं, तो हम लोग इसे छोड़ देंगे और अब गिनेंगे 1 2 3 और एक बड़ा वाला 4। क्लियर है बात? तो वैसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा और हर बार ये कैंसल आउट होता जाएगा और हमें जो टोटल वर्ग मिलेंगे वो 21 वर्ग मिलेंगे। क्लियर है बात? चलिए अगला फिगर हम लोग देखते हैं और उसे समझते हैं कि उसे किस प्रकार से काउंट किया जाता है। स्क्वायर में मैंने ये कॉन्सेप्ट आप लोग को बतला दिया। अगला जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज ट्राइंगल, वो हम सीखेंगे ट्राइंगल के बारे में और ध्यान देंगे कि ट्राइंगल का काउंटिंग एग्जाम में रेगुलर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान देंगे ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, ट्राइंगल हम लोग कैसे काउंट करते हैं। एक सबसे पहले मैंने एक छोटा सा ट्राइंगल आपके सामने ये जो ड्रॉ किया है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, आप इजीली बता सकते हो कि सर इसमें 1 2 और एक बड़ा वाला 3 ट्राइंगल है।
क्लियर है बात। लेकिन जैसे ही मैं इस फिगर को थोड़ा और इलेबोरेट कर दूं, थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं और मैं इसको इस प्रकार से बता दूं 1 2 3 4 और आपसे पूछूं कि कितने ट्राइंगल्स हैं इसमें आप बताएं, तो हो सकता है आपको गिनने में दिक्कत आए। लेकिन इस जगह पर आपको याद आना चाहिए मेरा बताया गया ट्रिक, और अगर आपने उस ट्रिक को लगाया, आई कैन बेट यू, आपसे ट्राइंगल के कोई भी सवाल नहीं छूटेंगे। देखो यहां से 1 2 3 4, बस कुछ नहीं होता है, सबको नंबरिंग करके आपस में जोड़ देना है और ये हमारे पास टोटल आंसर हो गया 10। क्लियर है बात, बहुत इजी है। 1 2 3 4 लिखेंगे, सबको आपस में जोड़ देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। यानी इस फिगर में 10 टोटल ट्राइंगल है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, एक ही फिगर बनाया, उसमें 2 लाइन खींच दिया, उस केस में क्या करेंगे हम लोग, वापस 1 2 3 4 नंबरिंग करेंगे और उनको आपस में जोड़ेंगे। और हम जैसा कि कह रहे हैं कि यहाँ पर 10 ट्राइंगल आएगा, तो यहाँ देखेंगे कि क्या है भाई, 1 है, ये 2 बेस है, तो जितना ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेगा उतना ही आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे और आंसर हो जाएगा 20। यानी अगर इस फिगर की बात करें तो इसमें 20 ट्राइंगल हैं, 20 टोटल ट्राइंगल हैं। क्लियर है बात। चलिए अब एक बार एग्जाम में क्या आया था, एग्जाम में इसी फिगर को तोड़ मरोड़ करके दे दिया गया। क्या किया गया था, बहुत ध्यान से देखना, एक ट्राइंगल उसने बनाया, उसके भी उसने 4 हिस्से किए, फिर उसने यहां से इसको काट दिया, अगेन उसको यहां से करा, फिर अगेन यहां से करा, और फिर उसने पूछा कि भाई बताओ कितने ट्राइंगल हैं। तो क्या होगा, देखने में टफ लग रहा है लेकिन है नहीं टफ। आपको मेरा ट्रिक याद होना चाहिए। देखो 1 2 3 4, बस और कुछ नहीं है, बाकी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 1 2 3 और 1 2। देखो मैंने क्या किया, सो नीचे 4 अभी अभी बताया था मैंने, यहां पर 10 आ गया, 1 2 3 4 10 आ गया, 1 2 3 मतलब क्या 6 हो गया, 1 2 3 हो गया। अब बोलोगे सर ये क्यों नहीं लिख रहे हो यहां पर, भाई यहां पर बेस ही नहीं है, बिना बेस के ट्राइंगल बनेगा क्या, मैं ऐसे खींच दूं और बेस ही नहीं दूं, ट्राइंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो बेस चाहिए ना ट्राइंगल बनाने के लिए, तो है ही नहीं, यहाँ पे एब्सेंट है, इसीलिए देखो जहां बेस पड़ेगा वहां नंबरिंग किया है मैंने। अब आप इसे आपस में ऐड करके लिख दो, आपको दिख रहा है 10 10 20 6 9 29, तो टोटल इसमें 29 ट्राइंगल है, 29 त्रिभुज है। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, नंबरिंग करना है, आपस में जोड़ना है। नहीं समझ में आया हो, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, अगेन एक बार रिप्ले करके इसे देख लो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप बिंदास कमेंट करो एंड डेफिनेटली मैं उसे पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई दूंगा और अब मैं आपको उसमें समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए अगले फिगर की तरफ और देखते हैं उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप और उसके बाद मैं इसे हटा रहा हूं। आप देखेंगे एक और फिगर जो मैं इसमें बना रहा हूं, और अगर हमसे पूछा जाए कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, इसमें कितने ट्राइंगल हैं, आप कैलकुलेट यहां काउंट करके बताएं, तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे। देखो बहुत आसान होता है इसका भी आंसर कर पाना। हम क्या करेंगे, सिर्फ नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, और जहां नंबर खत्म हुआ उसको कर देंगे डबल, और ये हो गया हमारा आंसर, खत्म। लगा ना 2 सेकंड से भी कम समय। चलो अगेन इसे और थोड़ा बड़ा करता हूं मैं, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, और बड़ा फिगर लेंगे और उसके बाद समझेंगे। ये मैंने देखो यहां मैं इसको बनाता हूं, इसे मैंने डायगोनली यहां मिलाया, इसे डायगोनली यहां मिलाया, इसे डायगोनली यहां मिलाया और इसे यहां मिलाया। और अगर हमसे पूछा जाए कि कितने ट्राइंगल हैं, अभी अभी मैंने बताया 1 2 3 4, जहां मेरा गिनती खत्म उसको कर देंगे डबल, 1 2 3 4, जहां गिनती खत्म उसको कर दिया जाएगा डबल। तो इसका मतलब कितना ट्राइंगल, 16 ट्राइंगल। मत मारना 16 ट्राइंगल, गलत करके आओगे, 16 नहीं है बाबू, बहुत ध्यान से देखो। अगर आप गौर से देखोगे तो 8 और 8 16, तो चलो ठीक है, यहां तक बिल्कुल सही है, लेकिन 2 ट्राइंगल हिडन है, इसे हम लोग चेक करेंगे। यहां से आप अगर मैं जिधर मार्कर चलाऊं आपका नजर वहीं होना चाहिए, ध्यान से देखना। ये मैंने ले लिया एक बड़ा ट्राइंगल, एक
और ये ले लिया एक दूसरा बड़ा ट्राइंगल 2, यानी कि 2 ट्राइंगल और है इसमें। तो टोटल जो हमारा ट्राइंगल है वो 18 ट्राइंगल है। कितने ट्राइंगल हो गए? 18 ट्राइंगल हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और थोड़ा सा मैं इस फिगर को बड़ा करूंगा और उसके बाद आप लोगों से ये सवाल है और आप इसे जब भी देखेंगे आप पॉज करेंगे वीडियो को और एक बार खुद काउंट करने की कोशिश करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। और ये मैंने वो फिगर बना दिया, चलो देखेंगे। यहां मैंने इसको मिलाया, और आप लोगों से सवाल है कि कितने ट्राइंगल हैं इसमें। स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको काउंट करेंगे, उसके बाद आप इसे खुद से काउंट करने के बाद देखेंगे कि कितने ट्राइंगल है। और अब मैं जब इसे सॉल्व कराऊंगा जो मेरा आंसर आएगा उससे आप मैच कराओगे और फिर देखोगे कि कितनों का सही हुआ और कितने लोग नहीं बता पाए। चलिए देखेंगे। तो अभी हमने बताया 1 2 3 4, जहां हमारी गिनती खत्म उसको कर दिया डबल। ये 8 है, ये 8 है और ये 8 है, यानी 24 ट्राइंगल तो 110% गारंटी है कि आने वाला है। फिर मैंने कहा था ये बड़ा वाला, फिर से ये बड़ा वाला, तो यहां से और 2 ट्राइंगल जोड़ लिया जाए। चलो फिर इधर देखोगे, ये बड़ा वाला और फिर ये बड़ा वाला, यानी 2 और ट्राइंगल जोड़ देंगे। तो कई लोग इसका आंसर 28 करते हैं और ऑप्शन भी 28 में दिया रहता है और हम लोग मार के आते हैं, खुशी खुशी घर आते हैं, सोचते हैं भाई चलो काउंटिंग फिगर तो मैंने एक सही बनाया ही है, लेकिन वो भी मैंने गलत बनाया है। कारण क्या है, एक बड़ा ट्राइंगल जो इसमें हिडन है वो हमारे नज़र से चूक गया और हम 28 मार्क के आ गए, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। ध्यान से देखो मेरी मार्कर को, ये चला यहां से यहां, फिर यहां और यहां, हुआ ना एक बड़ा सा ट्राइंगल यहां जो हिडन था। तो यानी एक और ट्राइंगल जोड़ लिया जाए और अब हम कहेंगे 29, और 29 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रहे 29 ही इस फिगर का करेक्ट आंसर है। तो जो हमने 28 मारा था वो बिल्कुल गलत था। 29 कैसे आया है होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चले एक और फिगर देखेंगे ट्राइंगल बेस्ड, और ये वो मैं फिगर बना रहा हूं, इधर में आप ध्यान देंगे। कुछ नहीं है, बस ये जो डायगोनल्स था उसका नंबर मैं बढ़ा देता हूं और ये जो लाइन खींचा और इसमें जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो वही काम जो मैं आप लोगों को ट्रिक दे चुका हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ गिनती खत्म हुआ 8 पे, 8 को कर दो डबल, जो हो जाएगा वही हमारा आंसर। ये सिखाने के पीछे कारण यह था कि एग्जामिनर ने एक बार एक सवाल इस तरीके का बनाया था एग्जाम में। आप देखोगे 2 सवाल को मिक्स करके उसने एक सवाल बनाया था। तो ये वो फिगर है जो एग्जामिनर ने पूछा था कितने ट्राइंगल्स हैं इसमें। तो देखो सबसे पहला काम तो हमारा वही है बेसिक सा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और जहां गिनती खत्म उसको कर दिया डबल। तो 16 ट्राइंगल तो भाई 110% गारंटी है। बाकी 1 2, तो कितने ट्राइंगल हो गए इसमें 3, और 3 3 बोलकर कितने हैं, तो 4 ऐसे हैं। तो 4 गुना में 3 मतलब कि हो गया 12। बात समझना फिर से, 1 2 1 2 1 2 1 2 और फिर 3 3 3 3, मतलब क्या है 12 ट्राइंगल हैं। अब यह ध्यान से देखोगे, एक जो छुपा हुआ ट्राइंगल मैं दिखा रहा हूं,
ये रहा वो ट्रायंगल 1 और ठीक ऊपर में 2, तो ऐसा कितना है 1 2 3 4, तो 4 जगह पर ऐसा है यानी 8। तो हम कहेंगे कि जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 36 ट्रायंगल। 36 ऐसे ट्रायंगल हैं जो इसमें छिपे हुए हैं। बहुत गौर से इस फिगर को देखना। तो ट्रायंगल में एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, जो ये फिगर जो अक्सर पूछा जाता है, एक ट्रायंगल के भीतर एक ट्रायंगल बनाया, और अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5 ट्रायंगल। एग्जामिनर क्या किया था, एक अंदर भी फिर ट्रायंगल बना दिया था और पूछा गया था कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर। तो हम क्या बोलेंगे, अंदर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। देखो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, 1 2 3 और एक बड़ा वाला 4, तो हो गए टोटल 9। तो कुल मिलाकर के 9 ट्रायंगल हैं इसमें। बिकॉज अंदर वाला सारा काउंट हो चुका था तो हम दोबारा इसे गिनेंगे नहीं, वरना ही हमारा पूरा आंसर गलत करवा देगा। एक लास्ट मैं आप लोग को बता दूं, लास्ट बट नॉट लेस्ट, बिकॉज काउंटिंग फिगर में कई फिगर्स को जोड़ करके फिर एक नया फिगर बना देता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपको इन्हीं फिगर्स को ऐड कर करके एक नया फिगर बना करके देगा। हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने इसे पढ़ रखा है, मेरे ट्रिक्स को समझ रखा है, तो आप डेफिनेटली कोई सा भी फिगर दे दे आप उसको इजीली कर पाओगे। चलो एक लास्ट फिगर मैं आपको बना करके दिखाता हूं, और वो ट्रायंगल का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। सिमिलर फिगर अभी आप लोगों ने लाइन में देखा था। अब ऐसा ट्रायंगल में अगर पूछ दे कि कितने ट्रायंगल्स हैं, तो आप बैठ करके सारे ट्रायंगल्स को गिन पाओ, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो आपको एक चार्ट याद रखना है और बस आपको इसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। 1 2 रहेगा तो 5, 3 रहेगा तो 13, 4 रहेगा तो 27, 5 अगर रहा तो 48 और 6 अगर रहा तो 78। इससे ऊपर का कुछ नहीं देगा। क्या भाई ये है क्या? तो नंबर ऑफ बेस, ठीक है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस देखो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 48 होगा। तो यहां पर 48 ट्रायंगल्स हैं, याद रखेंगे यहां पर 48 ट्रायंगल्स हैं। तो ये चार्ट अगर आप याद रखेंगे तो आप इजीली इसे कर पाएंगे, इजीली आप इसे बता पाएंगे। क्लियर है? एक लास्ट आप लोगों को मैं स्क्वायर का बता दूं, एग्जाम में पूछा गया सवाल था और थोड़ा मुश्किल सवाल है वो, तो उसे भी देखना बहुत जरूरी है। इसे मैं हटा दे रहा हूं और आप एक लास्ट बस स्क्वायर का वो चीज देख लो, वो फिगर देख लो, बिकॉज वो एग्जाम्स में पूछा गया फिगर था। ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर हम लोग करेंगे। ध्यान से देखो, यहां से आप 4 ले लो और ऊपर से भी 4 ले लो, और फिर मैं इसे मिला रहा हूं। इस फिगर को मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। मैं जितने भी मैंने फिगर्स को यहाँ बोर्ड पे बनाया है, अगर आपको क्लियर वो विजिबल नहीं हो तो मैं उससे स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। बेसिकली ये हमें बताना है कि इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, और ये आप लोगों के लिए है होमवर्क। क्लियर है बात? यहाँ मैंने जो फिगर बनाया है ये आप लोगों के लिए है होमवर्क, और आप लोगों को इसका आंसर करना है हमारे मेरे कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे और मैं देखूंगा कि किनका सही है, मैं उन्हें रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, तो इसे काउंट करना है और आपको बतलाना है कि कितने इसमें स्क्वायर्स हैं।
हाउ मैनी स्क्वायर्स। क्लियर है? तो इसमें आपको काउंट करके बताना है कि कितने स्क्वायर है। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं इसे छोड़ रहा हूं। बाकी मेरे पास जो ऑफलाइन बैच में पढ़ते हैं उनको तो ये फिगर मैंने करवा रखा है, तो उन्हें डेफिनेटली इसका आंसर पता होगा। फिर भी आप घर में बैठेंगे, इसे काउंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि कितना इसमें स्क्वायर था, बिकॉज ये एग्जाम में पूछा गया सवाल था। एंड आई होप आपको काउंटिंग फिगर के जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए, जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए, ट्रिक्स बताए, आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा, मैं ऐसे ही उम्मीद कर रहा हूं। और इसे आप अच्छे से घर में प्रैक्टिस करें और फिर मैं हाजिर होता हूं एक नए वीडियो के साथ में कुछ नए ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट को लेकर के आप लोगों के बीच। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।